वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। मेरा नाम रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को दबा लो ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 का प्लांट्स पढ़ के आए हो, पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण पढ़ के आए हो, भोजन पढ़ के आए हो। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि हमारे शरीर में भोजन की क्या क्या आवश्यकता है। हमें एनर्जी के लिए खाना चाहिए, हमें किन किन चीजों के लिए खाना चाहिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ के लिए। एक चीज और, फूड से रिपेयरिंग भी तो होती है। अब देखो, ये जो मेरी उंगली है ये कट गई। फास्ट फूड क्या हमको रियल में हेल्प करते हैं? फूड में आप फास्ट फूड लेते हो, अब फास्ट फूड में मोस्टली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और जंक होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी को धीरे धीरे फुला देता है और हम धीरे धीरे एनर्जी लेस होने लगते हैं। ठीक है, चलो। इतनी बात आई समझ में? के लिए होती है, इन सब कारणों के लिए। और क्या होता है फूड से? हम क्या करते हैं, कितने प्रकार से फूड लेते हैं हम? सबसे पहले तो लेते हैं क्या? फ्रूट्स। दूसरा, वेजिटेबल्स। खाने में क्या क्या खाते हो आप? क्या क्या? मिल्क, एनिमल, हनी, एनिमल, और मीट, एनिमल। मतलब कि सारी जो चीजें हैं, फूड के सारे जो कंपोनेंट हैं, वो अल्टीमेटली हमें प्लांट्स या तो एनिमल्स, दो चीजों से मिल रहे हैं। या तो इंसेक्ट्स भी हैं भाई, हनी भी तो है, हनी भी इंसेक्ट है। हनी भी क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स एनिमल्स की ही एक कैटेगरी, उड़ने वाले। क्या है वो भाई कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो आप मुझे ये बताओ, प्लांट्स किस प्रक्रिया के द्वारा, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, सबको भोजन की जरूरत पड़ती है ना? सबको भोजन की जरूरत पड़ती है। अब इतने सारे जीवों को भोजन की जरूरत है, जिसमें से पौधे तो अपना बना लेते हैं। हम भी तो जीव हैं, हम भी तो एक एनिमल्स हैं, है ना? ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एनिमल। तो हमारी तरह जितने भी जीव हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इतने सारे जीवों के लिए भोजन का निर्माण कैसे होगा? अभी आप पढ़ के आए हो कि भाई हम कितने प्रकार के भोजन, हम फूड को हम कितने टाइप से लेते हैं। मिल्क, एनिमल, हनी, एनिमल, और मीट, एनिमल। मतलब कि सारी जो चीजें हैं, फूड के सारे जो कंपोनेंट हैं, वो अल्टीमेटली हमें प्लांट्स या तो एनिमल्स, दो चीजों से मिल रहे हैं। या तो इंसेक्ट्स भी हैं भाई, हनी भी तो है, हनी भी इंसेक्ट है। हनी भी क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स एनिमल्स की ही एक कैटेगरी, उड़ने वाले। क्या हमको भूख लगती है, वी फील हंग्री, तो इतने सारे लोगों की भूख को शांत करने के लिए, इतने सारे जीवों की भूख को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? इस खाने की बहुत बड़े पैमाने पे इसको उगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्लांट्स हैं। और हमें तो पता है कि हम बीज को जमीन में डाल के, उसको पानी दे के, उसको न्यूट्रिशन दे के हम उसमें से पौधा निकाल सकते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड आपको बहुत अच्छे से पता है। उसमें से एक प्लम्यूल निकलता है, एक रेडिकल निकलता है। ये देखो, हमने चने को फुलाया था, है ना? 7th क्लास में याद करो। उसके बाद ये दो धागे निकले थे, उसमें से एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर जाता है। ऊपर वाला धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है, नीचे वाला धीरे धीरे व्हाइट से ब्राउन होने लगता है। ऊपर वाला शूट बनाता है, नीचे वाला रूट बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ये दोनों क्या करते हैं? एक पूरा रूट बनाता है, नीचे जड़ बनाता है, और ऊपर क्या बनता है? ऊपर पूरा तने वाला हिस्सा बनता है, ठीक है। तो बच्चों, अब जब हम इतने बड़े पैमाने पे ढेर सारे पौधों को लगाएंगे, ढेर सारे बीज हम लाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खेती या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा में एग्री जो शब्द है वो फील्ड से बना है।
मैदान, बड़े मैदान पे किसी चीज का कल्चर या उगाना, है ना, कल्चर टू ग्रो। अब ग्रोथ तो हम बहुत सारी चीजों की करते हैं। मछली को हम मछली पालन करते हैं, मतलब मछली को भी हम उगाते हैं आजकल, जिसको पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसको? पिसीकल्चर। रेशम कीट का पालन हम करते हैं, आपको मालूम है, सिल्क ग्रोथ, सिल्क की साड़ी, सिल्क के शर्ट्स, सिल्क के शॉल्स आते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। बड़ी फील्ड में बहुत सारे पौधों को उगाना। अब ये जो हम पौधे उगाते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं हम इनको? क्रॉप। तो बच्चों, जब बहुत बड़े से मैदान में हम एक ही प्रकार के पौधे को बहुत सारी संख्या में उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप यानी कि फसल कहते हैं। फसल में हर जो पौधा है वो एक ही प्रकार का होता है, और जब हम एक ही प्रकार के पौधे को उगाते हैं तो हम उसे फसल बोलते हैं। जब हम एक ही साथ एक बड़ी फील्ड में, एक बड़े खेत में, जो फील्ड है उसको क्या कहते हैं? खेत में, बहुत बड़े से खेत में 2 प्रकार की फसल उगाते हैं तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल। मिक्स्ड क्रॉप या मिश्रित फसल बोलते हैं उसको। तो अब देखो, इसमें हम इतने बड़ी फील्ड में, इतने बड़े खेत में जब हम ढेर सारे पौधों को लगाएंगे तो हमको कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, कुछ टेक्निक्स, कुछ ऐसी तकनीक की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारी फसल भी खराब ना हो और हमें पैदावार भी अच्छी मिले, है ना। अब ये जो फसल है, इससे वो भी तो एक बीज है, अगर उसमें पानी लग गया तो वो फूल जाएगा, तो क्या फिर वो हमारे खाने लायक बचेगा? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हाँ बचेगा, पर क्या एक साथ इतनी मात्रा में जब ढेर सारा अनाज फूल जाएगा तो आप उसको क्या कितनी देर में खा पाओगे? कितने टाइम तक खा पाओगे? एक समय बाद वो धीरे धीरे गल के खराब हो जाएगा। अब ये गलता क्यों है, खराब क्यों होता है, आपको पता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अटैक कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है? न्यूट्रिशन है। सबको न्यूट्रिशन चाहिए, बैक्टीरिया को भी चाहिए, डिकम्पोजर्स को भी चाहिए, तो वो क्या करेंगे? उस पर अटैक कर देंगे, जिसके वजह से वो बढ़ जाएंगे, है ना, और फिर हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कैसे फसल को उगाया जाता है और कैसे उसका रख रखाव किया जाता है, कैसे उसका प्रबंधन होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कितने प्रकार की फसल होती है, और बहुत कुछ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस चैप्टर की